शहंशाह। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताती हूं जो हर बच्चे को पसंद आती है। इस कहानी का नाम है अली बाबा और 40 चोर। ये दास्तान बहुत पुरानी है और हर बार सुनने वाले का दिल जीत लेती है। सुनोगे? एक शहर में दो भाई रहते थे, कासिम और अली बाबा। कासिम अमीर था, बड़े महल में रहता था, इसके पास दुकानें और नौकर थे। अली बाबा गरीब था, रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बीच कर गुजर बिसर करता। लेकिन अली बाबा का दिल साफ था और कासिम का दिल लालच से भरा हुआ। एक दिन अली बाबा अपने गधे के साथ जंगल गया, जहां वो लकड़ियां काट कर घर ला रहा था। चारों तरफ खामोशी थी, सिर्फ परिंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन अचानक इसने घोड़ों की टॉप सुनी। धूल उठी और उसने देखा सामने से घोड़े आ रहे हैं। 40 चोर आके चट्टान के पास ठहर गए। उनके सरदार ने जोर से कहा, खोल जा सिम सिम। और एक बड़ा पत्थर धीरे धीरे खोल गया। अंदर चमकता खजाना था, सोना, हीरे, मोती, कीमती कपड़े और बड़े बड़े संदूक। अली बाबा दूर से चुप कर देख रहा था। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने सोचा, ये कौन लोग हैं? इतना सारा खजाना किसका है? चोर सब कुछ अंदर रख कर चले गए। जब चोर चले गए तो अली बाबा धीरे से चौंक कर इस पत्थर के पास गया और कहा, खोल जा सिम सिम। और वो भी खोल गया। अली बाबा हैरान रह गया, अंदर सिर्फ सोना ही सोना था। लेकिन इसने सिर्फ थोड़े से सके ले लिए। सोचा, मुझे बस घर वालों की जरूरतें पूरी करनी है। घर आकर अली बाबा ने सोना बीवी को दिखाया। इसकी बीवी ने कहा, हम वजन करके देखते हैं कितना सोना है। अली बाबा ने कहा, जाओ कासिम की बीवी से तराजू ले। इसने कासिम की बीवी से तराजू लिया। कासिम की बीवी चालाक थी, इसने तराजू पर चिपका दिया एक छोटा सा मोम का टुकड़ा। जब कासिम की बीवी ने तराजू देखा तो इसे सिक्का मिला। इसने कासिम को दिखाया। कासिम बहुत लालची था। इसने जल्दी अली बाबा को बुलाया और कहा, मुझे सब सच बताओ, ये सोना कहां से आया है? अली बाबा ने इसे राज बताया। कासिम की आंखों में लालच चमक उठ गई। अगली सुबह कासिम अपने घोड़े और 20 खाली संदूक लेकर जंगल गया। इसने भी कहा, खोल जा सिम सिम। और गार खोल गई। कासिम अंदर चला गया और हर संदूक में सोना भरने लगा। लेकिन जब निकलना चाहा तो वो राज के अल्फाज भूल गया। इस वक्त चोर वापस आ गए। इन्होंने कासिम को अंदर देखा। वो चीख उठा, मगर चोर बहुत गुस्से में थे। चोर के सरदार ने कहा, जो हमारा राज चुप कर देखेगा उसको हम मार देंगे। और यूं कासिम अपना अंजाम पा गया। जब कासिम घर वापस न आया तो अली बाबा इसे ढूंढने गया। इसने देखा कि कासिम जमीन पर पड़ा था। बहुत गम के साथ इसने भाई को चुप कर दफनाया। इसने अहद बांधा, ये राज मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चोर खतरनाक हैं, मुझे अपने घर वालों को बचाना है। इस तरह कासिम की लालच इस पर भारी पड़ी और अली बाबा ने समझ लिया कि असल दौलत इंसानियत है, न कि सोना। जब चोर गार में वापस आए तो इन्होंने देखा कि कासिम की लाश तो गायब है। सरदार गुस्से में बोला, कोई और भी हमारा राज जानता है? इन्होंने जंगल में तलाशी शुरू की तो जमीन पर पांव के निशान मिले। एक चोर बोला, ये निशान गांव की तरफ जा रहे हैं। सरदार ने हुक्म दिया, इस आदमी को ढूंढो जिसे हमारा राज मालूम है। चोर पांव का निशान का पीछा करते हुए इसके घर तक पहुंच गए। इसने अली बाबा के दरवाजे पर निशान लगा दिया ताकि रात में बाकी चोर आकर इस पर हमला कर सके। मगर अली बाबा की बीवी बहुत अक्लमंद थी। इसने देखा कि किसी ने घर पर निशान लगाया है तो फौरन वही निशान सब घरों के दरवाजों पर लगा दिए। रात को जब चोर आए तो इन्होंने देखा सब घरों पर एक जैसा निशान लगा हुआ है। वो घबरा गए और वापस चले गए। सरदार ने कहा, इस बार चालाकी से काम लेना होगा। थोड़े दिन बाद सरदार ने एक नया मंसूबा बनाया। वो तेल बेचने वाले का भेष बनाकर आया और साथ लाया 39 बड़ी मशकें जिनमें चोर छुपे हुए थे। सिर्फ एक में असली तेल था। इसने अली बाबा के दरवाजे पर दस्तक दी।
بھائی میں مسافر ہوں، رات ٹھہرنے کی جگہ چاہیے۔ علی بابا نے کہا، ضرور بھائی، اندر آ جاؤ۔ مشکی باہر رکھوا دی گئیں اور سردار آرام کرنے لگا۔ رات کو علی بابا کی بیوی تیل لینے گئی۔ جب وہ مشک کے پاس گئی تو اس نے اندر سے آواز سنی، کیا ابھی نکلنے کا حکم ملا؟ وہ گھبرا گئی مگر چیخیں نہیں ماری۔ اس نے فوراً سوچا، اگر میں چیخوں گی تو سب ہمیں مار دیں گے، عقل سے کام لینا ہوگا۔ اس نے چولہا جلایا، تیل گرم کیا اور ایک ایک مشک میں ڈال دیا۔ چوروں نے چیخنا شروع کیا۔ سب مشکوں میں چھپے چور ایک ایک کر کے بھاگ گئے۔ ان کی آواز سن کر سردار بھی بھاگ نکلا۔ صبح علی بابا جاگا تو دیکھا مشکیں خالی ہیں اور تیل زمین پر بہا ہوا ہے۔ اس کی بیوی نے سب کچھ بتا دیا۔ کچھ دنوں بعد سردار پھر سے واپس آیا، اس بار ایک دوست کے بھیس میں۔ اس نے کہا، بھائی تمہارا گھر بہت اچھا لگا، کل تمہارے یہاں مہمان بننا چاہتا ہوں۔ علی بابا نے کہا، ضرور، خوشی سے۔ مگر علی بابا کی بیوی نے پہچان لیا، یہ تو وہی تیل والا ہے۔ علی بابا نے اپنی بیوی سے کہا کہ مہمان کی خدمت کرے۔ مرجینہ بہت تیز اور سمجھدار تھی، اس نے اسے فوراً پہچان لیا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا، اندر گئی اور شربت میں نیند کی دوا ملا دی۔ جب سردار نے شربت پیا وہ بے ہوش ہو گیا۔ مرجینہ نے اسے رسی سے باندھ دیا۔ علی بابا نے چہرہ دیکھا اور کہا، یہی ہے چوروں کا سردار، اس نے میرا بھائی مارا اور مجھے قتل کرنا چاہا، اب یہ نہیں بچ پائے گا۔ سردار نے معافی مانگی مگر علی بابا نے اسے قید کروا دیا۔ اس دن کے بعد گاؤں میں امن واپس آ گیا۔ علی بابا نے غار کا راز کسی کو نہیں بتایا۔ مرجینہ کی ہمت اور عقل مندی نے علی بابا کی جان بچائی۔ شہزادی مسکرائی اور بولی۔ اس طرح علی بابا اور اس کی عقل مند بیوی نے اپنی جان بچائی اور 40 چوروں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ بادشاہ حیران ہوا، واہ شہزادی، تمہاری کہانیوں میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی سیکھ ہوتی ہے۔ شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا، شہنشاہ، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ اور جھوٹ ہمیشہ برے انجام تک لے جاتے ہیں، جبکہ عقل مند اور ایماندار لوگ ہی اصل جیت پاتے ہیں۔ شہزادی نے پھر مسکرا کر کہا، کل رات میں ایک نئی داستان سناؤں گی، ایک بہادر لڑکی اور جادو کی پریوں کی کہانی۔